देखो पहली बात तो ये अगर अरे मेरी बात तो सुन लो, अगर वो मान लो वो स्पाई भी थी जैसा उसे मानना है, तो अब वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है कि वो स्पाई कर नहीं सकती कुछ भी। अब अगर इसको वापस पाकिस्तान भेजा तो वहाँ पे इसका रेप कर करके खत्म कर देंगे इसको, ये हालत है। लेकिन जो दूसरी मेन जो चीज़ है, हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी देखनी चाहिए कि नेपाल से ऐसे कोई भी क्रॉस करके कैसे आ गया। हाँ, तो इसका मतलब कितने टेररिस्ट आ सकते हैं ऐसे, और भारत में क्या क्या कर सकते हैं। मेन बात तो ये है, सीमा हैदर तो कुछ नहीं, अब हो चुकी वो खत्म, एक्सपोज हो गई पूरी तरह से, वो कुछ नहीं कर सकती अब, ठीक है। लेकिन जो कल को वहाँ से टेररिस्ट आ सकता है, नेपाल से आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है इंडिया में, तो उसको देखने के लिए सरकार क्या कर रही है। मेन बात तो ये हमें ये पूछना चाहिए, नेपाल से घुसता है तक तो नहीं, नेपाल से वही तो इतनी कमजोर सिक्योरिटी वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पर, तो उसको थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे कोई भी आ जाएगा वहाँ से। इस तरीके से कह रहे हैं कि अब वो भाभी है और यहीं पर रहेगी, और क्या ATS ने उनको अभी जांच पड़ताल में लिया है, तो अब क्या आप क्या सोचते हैं अपने? मैं सोचता हूँ कि उसकी प्रॉपर जांच हो जाए, और अगर वो स्पाई निकलती है तो उसको इंडिया में रख के सजा देनी चाहिए, जैसे हमने कसाब को दी थी। उसको वापस पाकिस्तान भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जिंदा नहीं रहेगी। उसको इंडिया में रखो, इंडियन जेल में रखो, इंडिया के हिसाब से जो सजा बनती है वो दो, ठीक है। सीधी बात, जैसे हमने कसाब 4 बच्चे लेके आई है, कह रहे हैं कि प्यार में आई है, सचिन के साथ पबजी खेलती थी, प्यार हो गया। जो 4 बच्चों का है, वहाँ से पाकिस्तान ने बोल दिया कि वो बच्चे हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, तो इन बच्चों को वापस भेज देना चाहिए, और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो स्पाई निकलती है तो सजा मिलनी चाहिए, जो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर लॉ है, और अगर वो नहीं निकलती है स्पाई तो उसे उसके संग रहने देना चाहिए। फिर तो कोई लोग यहाँ की प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि ये सरकार की चाल है, आपको लगता है कुछ ऐसा है? सरकार मेरे ख्याल से इतनी गिमिकी तो नहीं होगी कि ऐसे ऐसे काम करने पड़े सरकार को। और भी बहुत UCC जैसी चीज़ जो डिस्कस हो रही है देश में, तो उसमें सीमा हैदर जैसा मैटर लेके आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्या ध्यान भटकाया जा रहा है, सीमा हैदर को फोकस किया? किस चीज़ से ध्यान भटकाया यार? कुछ और भी तो हो रहा हो देश में जिससे ध्यान भटका रहे हो, कुछ और ऐसा हो भी तो नहीं रहा ना, कुछ और भी तो हो नहीं रहा, तो फिर किससे सरकार ध्यान भटकाएगी? या तो ऐसा होता कि क्या कह रहे हो? नोटों की बारिश हो रही है, उससे ध्यान भटका रही सरकार। नोटों की बारिश, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ हो रही है नोटों? तो ध्यान फिर कहाँ भटकाएंगे बताइए, फिर ध्यान क्यों भटकाना? बस उसी पे सबका ध्यान है, बस सीमा हैदर पे ही। सीमा हैदर पे ही है। तो आपकी जिस तरीके से बात अगर हम करें, अगर उससे प्यार हुआ तो बच्चे क्यों हुए 4? क्यों हुए बच्चे 4? तो गुलाम हैदर के है ना भाई? तो गुलाम हैदर का तो भैया क्यों हुए बच्चे 4? एक होना चाहिए था ना, और क्या? भैया हैदर आओ चाहे सीमा आओ, वोट मिलेगी बीजेपी है। अच्छा। हाँ, वो तो मिल जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सीमा हैदर आई है? दमना भैया, भारत तो लेके आवे गो। अच्छा, हाँ, भारत लेके आएगा। वोट मिलेगी, योगी है बीजेपी है। हाँ, तो वोट आपको लग रहा है सरकार कुछ प्रोपेगेंडा कर रही है, जैसे इतनी मजबूत है, हमने आज तक देखी ना 25 साल की उम्र में। हाँ, सब राशन मिल लो, बताओ। सीमा हैदर जो है भाभी बन गई और अब कह रहे भारत में ही रहेगी, वो आपको क्या? अभी तो वो तो पब्लिक के 100 बात, भाभी तो कोई भी बनेगी। जब दमना पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान के साथ संबंध देखे आपने कैसे हमारे? अरे पाकिस्तान दे तो विपक्ष रहे, ये पाकिस्तान हमारो। सही बात। पाकिस्तान तो विपक्ष रहे, 1948 में लड़ाई हुई है, 65 में हुई है, 71 में हुई है, 99 में हुई है। पाकिस्तान तो हमारो 100 साल बाद भी अपनाना है सका कभी भी। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि वो वाकई में एजेंट है। अगर वो एजेंट निकल कर सामने आई, ATS की टीम ने उसको जो है बातचीत कर रही है अभी, तो उसको कैसे देखेंगे फिर? बड़े भैया असल में ऐसा ये है, जो ये तो CBI जांच उसमें बिठाई जावे कि कोई जासूस तो नहीं है। पत्र मैंने बता दी है, ATS सारी एजेंसियां मैंने बता दी हैं। आप तो मिल भी नहीं पाए उनसे, आप कह रहे हैं एजेंसी बिठा दी। मैंने ही तो गेट बंद कर लिया इनके सामने, भाई साहब मुझे जाने ना दिया, इनके गेट बंद कर लिए कहीं है, ये जानते हो ठाक गाड़ी लेकर ऊपरा मैं गया, मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करी, लेकिन मुझे मिलने ना दिया। कह रहे भाई साहब मीडिया वालों ने परेशान कर रखा, आप और आए गए। अच्छा, अब बताओ क्या करें हम? कहाँ से मिलने आ रहे हैं लोग, इतना फेम पा रही है। एक अम्मा तो इतनी बुरी गाली दे रही, कह रही मीडिया वाले करके वही सुबह आए बैठ जाए। तो मीडिया का तो काम है ना सवाल पूछने का, अगर वो गलत तरीके से आई तो सवाल तो पूछेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक उसकी ऐसी क्लास लगाई जा रही, भाई से उसका गला सूख गया जवाब देते देते। वो करे क्या? उसे ना खान दे रहे। समर्थन में है, विरोध में? हम समर्थन में इसलिए हैं, वो पाकिस्तान से आई है, वो अपनी जान बचा के आई है, उसे रहने दो। अच्छा, बाद की बात देखी जाएगी, जो भी डिसीजन निकलेगा, एजेंसियां बैठी हैं उस पर जांच कर रही हैं। हमारा आपका कोई मतलब थोड़ा ही ना, जांच करने दो, जांच करने दो, जांच चलने दो। जब उसका यहाँ का भेद ले जाएगी फिर तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारा भेद जब हिंदुस्तान का भेद लेके चली जाएगी फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा भेद नीचे। ये कह रहे हैं भाई साहब, अगर यहाँ का भेद वो पाकिस्तान में बता देगी तो फिर आप क्या करोगे? क्या कर लोगे? अच्छा भाई साहब, ये इसका आंसर यही देंगे भाई साहब। नहीं, आप दीजिए ना। नहीं, हमारे भाई साहब यही बताएंगे। भेद क्या चीज़ है भाई साहब, बताओ। भेद ये है, यहाँ की जासूसी लेके चली जाएगी, पाकिस्तान वालों को बता देगी। अच्छा,
पाकिस्तान वालों को बताएगी, हिंदुस्तान खत्म करवा देगी। वो प्यार में आई है। तुम प्यार कर लो। ये तो नाटक है, प्यार का नाटक है। अरे उसमें हिम्मत है, उसमें हिम्मत है। सचिन पाकिस्तान से यहाँ ले आया, तुम में हिम्मत है। उसके ऊपर शक हो रहा है जिस तरीके से बोली देखी जा रही है। वो कह रही है पांचवी तक पढ़ी है वो, और लेकिन वो इंग्लिश बोल रही है और लगातार जो है वो पूरा मीडिया को हैंडल कर रही है। आज तो है इधर आइए पढ़ी लिखी है। तो आपको क्या लगता है वापस भेज देना चाहिए या फिर यहीं रखना चाहिए? भैया जासूसी करनी चाहिए उसको। जासूसी नहीं करोगे तो फिर कहाँ से पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को यहाँ पे रखना कोई हंसी खेल थोड़ी नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो ये सही नहीं है, ये गलत है। आना उसका गलत है, ये उसको यहाँ रखना ही उसको गलत है। भैया आर्मी में है भैया, ये जिस तरीके से वो बता रही है लीगल तरीके से आई है। इलीगल तरीके। हाँ, इलीगल तरीके से। आपको क्या लगता है, आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? भाभी सोचते हैं या फिर जासूस लग रही है? जासूसी है, जब तक पता ना चले, जब तक कुछ बैठेगी टीम, कुछ पता चलेगी जब तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। सोचेंगे हम क्या, उसे भाभी सोचेंगे। वो जैसी भाई बताना कितनी घूमे आगे पीछे। इंडिया वाले से पाकिस्तान के संबंध वैसे ठीक नहीं है तो कैसे मान लेंगे क्या ये तो ये कह रहे हैं कि जैसे गदर में ना तारा पाकिस्तान से सकीना को ले आया था, ऐसे वो आ गई है। फिल्म है एक तो, वो तो फिल्म है, ये तो ना फिल्म है, तो रियल लाइफ चल रही है। कह रहे गदर 3 बन गई भाई। नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगी गदर 3? जासूसी पूरी बैठाई जाएगी जब जाके बनेगी। मुझे प्यार है सचिन से और सचिन के साथ ही रहूंगी। नागरिकता मांग रही है बकायदा देश की। ऐसे कैसे नागरिकता मिल जाएगी? ऐसे नहीं, उसे नागरिकता मिलनी नहीं चाहिए यहाँ की। जासूस तो वो इसलिए है कि वो पढ़ी लिखी इतनी है, वो कह रही है 5 पढ़ी, उस शक तो उसी पे है। और इंग्लिश में बात कर रही है वो, कैसे हो जाएगा? अनपढ़ भी नहीं कर सकते। हमसे नहीं इंग्लिश बोली जा सकती। पढ़े हुए हम नहीं कर सकते ऐसे बात। तो वो इतनी पढ़ी लिखी है, बताओ कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो कहीं ना कहीं झोल नजर आ रहा है। झोल नजर आ रहा है, तभी तो उसको जासूसी कर रहे हैं उसके लिए। जासूसी कर रहे हैं। लेकिन रघुपुरा वाले जो है ना लोग, कुछ लोग, सब नहीं बोलूंगा मैं, वो कह रहे हैं कि ये तो यहीं रहेगी। सचिन कह रहा है कि मैं भी यहीं रहने दूंगा। भैया रघुपुरा मेरी ससुराल है। अच्छा। हाँ जी, 53 सेक्टर में ससुराल है। रघुपुरा उससे थोड़ा सा आगे ही पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ के भी जो आदमी है ना, वो भी ये गलत कह रहे हैं इस बात को कि ये यहाँ नहीं आनी चाहिए। गलत आ गई है, गलत आ गई यहाँ पर। पाकिस्तान चली गई तो पाकिस्तान वाले मार देंगे फिर उसको। मारो, फिर वहाँ पाकिस्तान जाओ ना। फिर जब यहाँ से हमारा हिंदू जाता कोई पाकिस्तान, उसे पाकिस्तान में क्यों मार देते वो? बिल्कुल, इसे क्यों छोड़ दिए यहाँ पर? तो वो वाला हिसाब करो ना।